अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक क्या है आपको पता है क्या? मुझे मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए ना। प्रोफाइल बिल्डिंग करेक्ट है। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन पता है तो मुझे बताइए कोई भी। ठीक है, चलिए मैं ये समझाऊंगी प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंट। मैं स्क्रीन शेयर कर रही। 1 सेकेंड सिस्टर्स, मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। क्या बोले थे रम्मी ने? अगर नहीं याद होगा तो सिस्टर्स म्यूट कर लीजिए ना सारे। ये देखिए ना, प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है होगा। वाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, किस लिए हमें हमको प्रोफाइल बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए ना, प्रोफाइल बिल्डिंग किस लिए हमें बना रहे इंस्टाग्राम में, वो मैं समझाऊंगी। प्रोफाइल बिल्डिंग हमको इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है हमको किस में, इंस्टाग्राम में। और आपकी स्किल्स जो आपको आता है वो स्किल्स वो शोकेस करेगा हमको इंस्टाग्राम में, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें ही मिल जाएंगे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका ट्रस्ट भी उसमें से ही मिल जाएगा। आपको ऑडियंस को ट्रस्ट भी बनाकर देगा वो हमको प्रोफाइल बिल्डिंग के इससे। इसलिए हमें प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमको क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट हमारा इम्प्रेशन, आपके स्किल्स जो भी है वो नॉलेज आपको शोकेस करेगा, और ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगे, और प्रोफेशनल ब्रांडिंग भी होगा हमको, और विजिबिलिटी और नेटवर्किंग। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, और फ्रीलांसर हो और अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे, जो भी आपको इस पे ही हम शो करना पड़ेगा। इसलिए हमें जो भी उनको शो करने होगा, हमको एक प्रोफाइल चाहिए ना इंस्टाग्राम में, उसका बिल्ड हमको इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम वाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है, आपकी स्किल्स को शोकेस करेगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रस्ट बनाता है। इसलिए हमको इम्पॉर्टेंट है ये प्रोफाइल बिल्डिंग। नेक्स्ट चलेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग मेन इम्पोर्टेंस। कुछ एलिमेंट्स है इसमें इम्पोर्टेंट, क्या है वो देखेंगे। यूज़र नेम फर्स्ट आएगा हमको। यूज़र नेम, ये नेम आपको हमको कौन सा रखना है, कैसा रखना है, वो मैं डिटेल से हमको बताऊंगी। सही तरीके से रखना पड़ेगा हमारा यूज़र नेम। नेक्स्ट प्रोफाइल, आपका पिक्चर सही लगाना होगा, सही लगाना होगा। नेक्स्ट यूअर नेम, आप हाँ नेम कौन सा मेंशन करना है वो मैं बताऊंगी। आपका नाम लिखना पड़ेगा, और कंपनी का नाम ऐसा नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट बायो हमको बहुत इम्पोर्टेंट रोल ले लेगा बायो। नेक्स्ट बायो किस लिए लगाते, हम जो कर रहे वो हम बताना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो अच्छा, ये पब्लिक को हमें क्या बताना है, मैं कौन सा स्किल्स कर रहे, नहीं तो मैं कौन सा बिजनेस कर रहे, वो हमें बायो में बताना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हाइलाइट्स, कौन से हाइलाइट्स डालना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल है फीड। फीड का मतलब होगा रील्स और पोस्ट, इसका कंटेंट क्या होगा। कंटेंट देखकर लोग हमारे ये प्रोफाइल चेक करेंगे, वो कैसा मैं बताऊंगी आगे। नेक्स्ट रील्स, कौन से रील डालना है वो आगे मैं बताऊंगी। ये है हमारे एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स प्रोफाइल बिल्डिंग में। यूज़र नेम, प्रोफाइल, यूर नेम और बायो, हाइलाइट्स, फीड और रील्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है।
नेक्स्ट, ये जानने से पहले हम क्या जानेंगे, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड्स में चलेंगे। इसमें देखिए ना, हमारा जो भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रहे, आईडी बना रहे, बनाने बाद में आप प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है। प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे तो आप क्या करेंगे, ये प्राइवेट अकाउंट रखने से आपका कोई भी आपको विजिट नहीं कर सकता है ना, इसलिए आपका अकाउंट हमेशा पब्लिक होना है। ये याद रख लीजिए, ये पब्लिक रखना है। नेक्स्ट, आप जो भी पर्सनल अकाउंट होगा ना, वो भी आप किस में कन्वर्ट करना है, क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, और आपको शो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट करके शो होगा, लेकिन उसे हमें क्रिएटर अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो, प्रेजेंट आपको प्रोफेशनल अकाउंट नहीं तो आपको बिजनेस अकाउंट ऐसा नज़र आएगा हमको ऑप्शन। तब क्या करना पड़ेगा, लोग क्या करेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, इसलिए हम क्या करेंगे, बिजनेस अकाउंट चूज़ करेंगे। यही गलत करेंगे हर लड़की और हर जो भी बिजनेस करते हैं ना, उन्होंने क्या गलत करेंगे, बिजनेस अकाउंट डायरेक्ट उन्होंने सेलेक्ट करेंगे। वैसे मत करिए, बिजनेस अकाउंट मत करिए, क्रिएटर अकाउंट चूज़ करिए। बिजनेस अकाउंट में सारे नहीं होंगे। आप देखो ना, सपोज मैं एग्जांपल बता रही, पोस्ट आप ये कर रहे, नहीं तो रील्स कर रहे, आप रील्स अपलोड कर रहे, उसमें थोड़े नहीं आएंगे बिजनेस अकाउंट में। अब सपोज आप रील को नशीद लगाना है, नहीं तो पोस्ट को नशीद लगाना है, उसमें नहीं नज़र आएगा आपको बिजनेस अकाउंट में। ये याद रख लीजिए आप, ये गलत मत करिए। अभी जो भी है, आप फर्स्ट प्राइवेट अकाउंट मत रखिए, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक देखने से ही ना आपके पास आएंगे क्लाइंट, जब तक नहीं आएंगे पब्लिक आपका शोकेस होना पड़ेगा। आप जो वर्क कर रहे और जो भी बिजनेस कर रहे, आपको उनको पता चलना होगा, आपके अकाउंट उन्हें चेक करना पड़ेगा ना, तभी आपके पास लोग आएंगे, ऑडियंस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए याद रख लीजिए, प्राइवेट अकाउंट से निकाल दीजिए, पब्लिक अकाउंट कर दीजिए, और पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट निकाल कर क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। अभी कर दीजिए, जो भी सिस्टर्स गलत करे होंगे अभी ये काम कर दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे हम, अभी बताई थी ना यूज़र नेम, ये सब कुछ ये बताऊंगी। अब देखिए ना, हाँ, हमारा यूज़र नेम क्या होगा, यूर इंस्टाग्राम यूज़र नेम शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। अभी देखो ना, सपोज मेरा ही नाम ले लूँगी मैं, शेख करीमुन्निसा है मेरा नाम, इतना लेंथी है ना मेरा नाम। अभी मैं क्रिएट करूँगी नया अकाउंट, क्रिएट करते टाइम पे मुझे करीमुन्निसा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। थोड़े लोग वो ऑलरेडी वो नाम से क्रिएट होंगे आईडीज़। हमको ये इंस्टाग्राम का क्या दे देगा, वो तो वही यूज़र नेम हमको थोड़ा प्रोवाइड करेगा, थोड़ा वही प्रोवाइड करेगा हमको, उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हमें जो भी है नाम भी हमें दे सकते। अभी सपोज़ मेरा नाम करीमुन्निसा है, करीमुन्निसा इतना लेंथी नाम भी कोई नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं क्या रखी थी, करीमुन अंडरस्कोर ईसा रखी थी। अभी देखो ना, आप भी आपका नाम जो भी है शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल से चाहिए, शॉर्ट चाहिए। इतना लंबा है तो कौन भी नहीं पढ़ेगा ना, कोई सर्च भी नहीं कर सकता। आपका जो भी है इतना लंबा नाम है तो कौन सर्च करेगा, आप ही बताओ, मैं भी नहीं कर सकती। किस लिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी आगा उसमें, इतना लंबा होगा ना नाम। अब करीमुन्निसा है, थोड़े लोग क्या करेंगे, मेरा नाम स्पेलिंग गलती लिखेंगे, तब उसमें सर्चिंग में नहीं आएगा ना। इसलिए ये गलत मत करिए, आपका जो भी नाम है शॉर्ट एंड सिंपल में रखिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अवॉइड अंडरस्कोर और कामा और फुल स्टॉप, ये मत रखिए। आपके नाम को जो भी आप ऐड कर दीजिए, आपका नाम जो भी देखिए लेंथी होगा ना, शॉर्ट करते टाइम में यूज़ करिए, लेकिन अवॉइड कर दीजिए। अब मेरा नाम में मैं बहुत सर्च की थी, मेरा नाम को नहीं मिला था, इसलिए मैं अंडरस्कोर रखना पड़ा था, अंडरस्कोर रखना पड़ा था मेरे इसमें। आप भी मत रखिए, थोड़ा या अलग से नाम रखिए, लेकिन आपका ही नाम रखिए, वो अवॉइड करिए ज़रूर। लोग इतना अंडरस्कोर, इतना पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, इतने कामास, नेक्स्ट नंबर्स भी ज़्यादा मत यूज़ कर दीजिए, 1
2 से ज़्यादा मत यूज़ कर दीजिए नंबर्स भी, ये ध्यान रख लीजिए सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर यूज़ कंपनी नेम इन यूज़र नेम। अब जो अभी देखो ना, आप स्किल बाजार में कर रहे हैं, नहीं तो आप आईडीपी में कर रहे हैं, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा वो मत यूज़ करिए यूज़र नेम। ऑलरेडी उनका ब्रांड बन गया था ना, हमें कैसे यूज़ करेंगे? हम अब खुद हमारा ब्रांड, हमारे नाम के ऊपर हमारा ब्रांड हमें बिल्ड करना है। उनके ब्रांड के मत यूज़ करो कभी भी, कंपनी का नाम यूज़ मत करो। आपका खुद ब्रांड अब यूज़ करना है, अपना नाम हमें डालना पड़ेगा, ये याद रख लीजिए। वो भी शॉर्ट एंड क्लियर से होना है, आपका सिंपल में होना है, तभी लोग सर्च करेंगे। ये थोड़ा माइंड में रख लीजिए। आप जो भी नाम आपका लेंथी होगा ना, उन्हें क्या करेंगे, अभी जाकर आफ्टर सेशन आप थोड़ा शॉर्ट रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। मैं आ रही सिस्टर जूम पे, कुछ आपको डाउट्स है तो मैं देखूंगी, लास्ट में क्लियर करूंगी। जस्ट अभी तो मैं ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सिस्टर, लास्ट में ले लूँगी आपके जो भी क्वेश्चंस है, लास्ट में 10 मिनट में ही रखूँगी। नेक्स्ट यूज़र नेम हो गया था, ये याद रख लीजिए। यूज़र नेम हमारे इंस्टाग्राम में क्या होना है, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। अवॉइड कौन से नंबर्स भी ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा न रखो। नेक्स्ट फुल स्टॉप, कॉमास वो भी ज़्यादा यूज़ मत करो, अंडरस्कोर्स और लाइन ये भी यूज़ मत करो। नेवर यूज़ कंपनी नेम इन यूज़र नेम ऑल्सो, डोंट यूज़। नेक्स्ट चलेंगे प्रोफाइल पिक्चर, इस पे चलेंगे। प्रोफाइल पिक्चर, ऐड ए क्लियर एंड स्माइलिंग फेस पिक्चर। आपका जो भी पिक्चर लगा रहे उसमें स्माइलिंग होना है और फेस भी क्लियर भी होना है। अब देखो ना, हमें तो हिजाब पहनेंगे, हमें तो फेस शो नहीं करेंगे, कितना जो करेंगे आंखें तक करेंगे ना, वो क्लियर से होना है, ब्लर नहीं होना है, ये याद रख लीजिए हमेशा। एक ही अभी जो हमें थोड़े पिक्चर्स हमें क्या करेंगे सिस्टर, दूसरे के लगाएंगे ना, हमारे घर में क्या करेंगे, अलो नहीं है हमारे पिक्चर लगाने के लिए सोशल मीडिया पे, तब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटरेस्ट लेकर हमें उठा के डाल रहे। वो भी ध्यान रख लीजिए, एक ही फ़ोटो आप मेंटेन कर दीजिए। सेम एक ही सिस्टर का मेंटेन कर रहे हैं ना, वही सिस्टर के थोड़े अलग होते ना, वो भी डाउनलोड कर लीजिए, वही यूज़ करिए, ये ध्यान रख लीजिए। आज एक लगाए, फिर एक 1 मंथ बाद में और एक सिस्टर का लगाए, और एक हिजाबी का, वैसे मत लगाइए, एक ही मेंटेन कर दीजिए। ऑडियंस को क्या डाउट आएगा, ये कौन है यार, ये तो हर दिन ये चेंज कर रहे प्रोफाइल पिक, ये तो सही है नहीं तो झूठ है, ये भी उनके मन में आ जाएगा। ऐसा डाउट मत लेकर एक ही सिस्टर का आप यूज़ करिए, एक ही हिजाबी का यूज़ करिए। नेक्स्ट, डोंट अपलोड ग्रुप फोटोज़ एंड डोंट यूज़ कंपनी लोगो आल्सो। देखिए आप दोस्त लोग होंगे, नहीं तो आपके घर पे परिवार होंगे, उनके साथ आप फ़ोटोज़ निकालते ना, ग्रुप फ़ोटो, वो भी मत लगाओ। किस लिए नहीं मत लगाओ, ये तो ये आपका ये बिज़नेस का अकाउंट है ना, मेरा खुद का बिज़नेस है, ये मेरे लिए मैं ये प्रोफाइल बिल्ड करना है, ये तो ग्रुप फ़ोटो लगाने के लिए नहीं ना। ग्रुप फ़ोटो लगाने से भी इसमें ये कौन है, ये कौन बिज़नेस कर रहा, ये किसे पता चलेगा, इसलिए ग्रुप फ़ोटो अवॉइड करिए। नेक्स्ट, कंपनी लोगो भी अवॉइड कर दीजिए, कंपनी लोगोस कहाँ भी नहीं आना है, उनका प्रमोशन मत कर दीजिए, आपका खुद का प्रमोशन कर दीजिए, ये याद रख लीजिए। प्रोफाइल पिक्चर का मतलब क्या है, ऐड ए क्लियर एंड स्माइलिंग फेस पिक्चर। सेकेंड पॉइंट, डोंट अपलोड ग्रुप फोटो एंड डोंट यूज़ कंपनी लोगो आल्सो, ये ध्यान रख लीजिए सब लोग। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायो। योर इंस्टाग्राम बायो इज important for creating first impression, while it also clarity about your profession and give people a reason why they follow you। इसका मीनिंग है ये आपका इंस्टाग्राम बायो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट का ये रोल करेगा ये, क्योंकि ये पहला इम्प्रेशन बताता है और आपका प्रोफेशन को भी क्लियर करता है।
यहाँ लोगों को ये रीज़न बताता है क्या करके, ये हम किस लिए इनको फॉलो करना है, क्या है ये बायो में, इन्हों क्या कर रहे हैं ये बिजनेस, इसलिए हमको बायो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये याद रख लीजिए, बायो में कुछ भी उठाकर मत डालीजिए। एग्जैक्ट कितने पॉइंट्स चाहिए, 5 लाइन से ज़्यादा मत कर दीजिए। आप क्या कर रहे, स्टूडेंट और नहीं तो हाउसवाइफ है वो लिख दीजिए। आप क्या क्या कंप्लीट किए थे वो मेंशन कर दीजिए। और नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। आप इंस्टाग्राम में ये बायो किस लिए हमें इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा आपको बायो पे, उसमें लिखना पड़ेगा आप क्या कर रहे, क्या ये स्किल्स बना रहे, किसके स्किल्स में आप काम कर रहे, फ्रीलांसर है नहीं तो अफिलिएट मार्केटिंग है, ये सब कुछ आप उसमें जस्ट मेंशन करना है शॉर्ट एंड क्लियर में। आप उठाकर पैराग्राफ मत डाल दीजिए, वो भी शॉर्ट में होना है, उसमें 5 से ज़्यादा लाइन मत लिखिए, ये याद रख लीजिए। इसलिए तभी हमको फॉलो करेंगे। अभी जो भी है विजिट करेगा हमारा ये बायो देखेगा, देखने बाद में क्या ही इतना लिखा था, क्या ही समझ में नहीं आया, उन्हें तुरंत चल जाएंगे। ऐसा मत करिए। आपके यूज़र नेम करेक्ट होना, बायो क्लियर एंड क्लीन से चाहिए। आप क्या कर रहे, स्टूडेंट है स्टूडेंट रख दीजिए। आप बाद में कितने लोग की ट्रेन किए थे वो भी रख दीजिए। आप क्या हेल्प कर रहे, नहीं तो फ्रीलांसर में ग्राफिक कर रहे, नहीं तो वीडियो एडिटिंग कर रहे, जो भी आपको बिजनेस है वो रख दीजिए, ये याद रख लीजिए। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहे मैं। हु आर यू अभी बताई थी ना मैं, हु आर यू मतलब क्या है, हमें क्या कौन है उनको बताना पड़ेगा ना, तभी उनको हमारे इसमें आ जाएंगे। आप कौन है, स्टूडेंट हो नहीं तो कंटेंट क्रिएटर हो नहीं तो इन्फ्लुएंसर हो, ये मेंशन करना पड़ेगा हम बायो में। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव डन, आप क्या कंप्लीट किए थे, आप अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हो वो मेंशन कर दीजिए कंपलसरी से, तभी उनको पता चलेगा ओके इन्हों ये डन किए थे, चलिए इनके पास हम इन्हों फॉलो करेंगे, इन्हों क्या क्या कर रहे इनको डेली हमें वॉच भी करेंगे, तभी हमको ये हमारा फॉलोवर देखेगा, ओके तभी हमको मैसेज करेगा हम हमारे साथ काम करने के लिए, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट आपको व्हाट यू कैन प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड कर रहे, ये न्यू स्किल्स, नहीं तो आप स्किल सिखा रहे, नहीं तो आप स्किल बेच रहे, नहीं तो आप क्या बिजनेस कर रहे, हम उनको पता चलना है ना, वो क्या प्रोवाइड कर रहे वो हम डाल दीजिए आप। नेक्स्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन नहीं देने से कौन आएगा हमारे पास, कॉल टू एक्शन कंपलसरी लास्ट में लिखना पड़ेगा, डीएम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, नहीं तो जो भी यस, डीएम फॉर यस, ऐसा जो भी आपका जो भी है वो लिख दीजिए। कॉल टू एक्शन कंपलसरी होना पड़ेगा, ये भूलना मत। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन, ये तो बायो मैं बता चुकी थी। नेक्स्ट चलेंगे सिस्टर्स, हाइलाइट्स। नेक्स्ट हाइलाइट्स के बारे में जानेंगे, हाइलाइट्स क्या क्या लिखना भाई सिस्टर, क्या क्या हमें हाइलाइट्स डालना पड़ेगा ये देखेंगे। ये देख लीजिए, फर्स्ट ट्रेनिंग्स, जो भी आप ट्रेनिंग्स ले रहे कंपनी तरफ से होगा नहीं तो खुद आप ले रहे, और जो भी है वो हाइलाइट्स में ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट, अचीवमेंट्स, क्या आप अचीव किए थे, आप कंपनी से किए थे नहीं तो खुद किए थे नहीं तो फ्रीलांसर से किए थे, जो भी है अचीवमेंट्स इसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, फीडबैक्स, आपको जो भी फीडबैक्स आएंगे फ्रीलांसर से नहीं तो क्लाइंट से आए होंगे नहीं तो ट्रेनिंग में आए होंगे, जो भी उसमें मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, मीटअप एंड ट्रैवल्स, ये भी आप जो भी ट्रैवल कर रहे किसी तो आप मीट करे होंगे उनके भी डाल दीजिए। आप बोले होंगे सिस्टर ये नहीं बताए थे आप हमारे अर्निंग डालना है नहीं तो दूसरे के अर्निंग डालना है नहीं तो कंपनी के जो भी अर्निंग चल रहा है वो हमें मेंशन कर सकते, मत करिए।
एक टाइम हुआ था ये सब कुछ मेंशन होते थे, अब मत करिए, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। अर्निंग मत बताइए, अर्निंग किसका भी मत बताइए, और कंपनी के जो भी है लीगल के वो भी मत डालिए, ये याद रख लीजिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताई थी, ये मेंशन मत करीजिए हाइलाइट्स में। स्टार्टिंग होता था, अपने ही था वो सब कुछ, थोड़ा वो ध्यान दे दीजिए, कहाँ भी मेंशन मत कर दीजिए आपका अर्निंग। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम का पोस्ट और रील भी मत डालीजिए, वो भी आपका ये हो जा रहा, बैंड हो जा रहा। वो कैसा डालना है मैं वो आपको आगे बताऊंगी। ये है हमारा हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में ये अच्छा सजाओ। अब उनको हाइलाइट्स एक एक फर्स्ट क्या करते हैं, आपके बारे में बताओ, हाइलाइट्स में डाल दीजिए आपके बारे में फर्स्ट, अबाउट मी, आप अबाउट यू, आपके बारे में डाल दीजिए फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड ट्रेनिंग डाल दीजिए, अचीवमेंट्स डाल दीजिए, फीडबैक्स डाल दीजिए, मीटअप किसी तो आप मीट कर रहे होंगे, या नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे होंगे कहाँ, उसके फ़ोटोज़ जो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम फीड। हमारे इंस्टाग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल करेगा फीड का ऑप्शन। व्हेन समवन फॉलोज यू फॉर द फर्स्ट टाइम or visit your profile to check your profile for content, your feed will play an important role to showcase your personal brand। जब कोई आपको पहले बार फॉलो करता है या आपको आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, आपका कंटेंट भी चेक करेगा, जो भी आपको फॉलो भी करेगा, नहीं तो आपका जस्ट प्रोफाइल विजिट करेगा। फर्स्ट क्या करेगा, वो आपका कंटेंट देखेगा, फर्स्ट आपका कंटेंट चेक करता, आपका फीड उनको पर्सनल ब्रांड के बारे में बताएगा। आपको जो फीड आप कंटेंट डाले होंगे ना, जो भी पोस्ट और रील के थ्रू डाले होंगे आपको, वो फीड देखेगा, फॉलोवर देखेगा, नहीं तो हमारा जो भी ऑडियंस हमारा प्रोफाइल विजिट करेगा ना, वो चेक करेगा हमारा फीड क्या है, कौन से कंटेंट दिए थे, वो कंटेंट में हमें किस लिए दिए थे, हमारे बिजनेस के बारे में दिए थे। सिस्टर आप म्यूट कर लीजिए ना सिस्टर। ये देखो ना, फीड के बारे में वो चेक करेगा, हमें जो कंटेंट दिए थे वो कंटेंट किसके बारे में इन्होंने दिखे, हमको ये दिए थे, कि क्या बिजनेस बता रहा। ये बताएगा हमारा कंटेंट क्या है, किसके बारे में इन्होंने कंटेंट दिए थे, वो फीड हमको वो चेक करेंगे, हमारे फॉलोवर्स और जो भी ऑडियंस हमारा पेज चेक करेगा, विजिट करेगा, हमारा ब्रांड बारे में उसमें उन्होंने चेक करने बाद में हमारे से कांटेक्ट होंगे सिस्टर से ना। ये याद रख लीजिए, हमारा फीड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस लिए, पोस्ट और रील्स इसके ही बारे में हमें ये करेंगे, फीड चेक करेगा, वो जाकर चेक करेगा, हर फॉलोवर चेक करेगा, चेक करने बाद में ही हमारे साथ काम करने के लिए वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कंटेंट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है सिस्टर्स, जो भी उठा के डालना मत, वो भी मैं बताऊंगी आगे कैसे डालना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मेंटेन क्वालिटी कंटेंट इन योर फीड। हमें जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसका क्या क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे फीड के बारे में थोड़े इम्पोर्टेंट है। नेवर पोस्ट कॉपीड कंटेंट रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। ये अभी देखो ना, अभी मैं है सपोज मेरे मेंटोर है, नहीं तो मेरे दोस्त है, उनके मैं विजिट करूँगी, सेम ठीक है, उनके तो 1.3 1.5 मिलियंस आ गए होंगे, वही कंटेंट उठाकर मैं सेम डालूँगी, मुझे आएंगे ना, नहीं आएंगे, वैसा मत करिए। थोड़े लोग क्या करेंगे पता है, अभी इस्लामिक होगा, नहीं तो जो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा वो उठा के डाल देंगे, नहीं तो प्रिंटेस्ट होंगे उसे उठा के डाल देंगे।
यार उनका ऑलरेडी ब्रांडिंग है ना, हमें कैसे उनको प्रमोट कर रहे? खुद का कर दीजिए ना। खुद का प्रमोट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम खोले थे प्रोफाइल, दूसरे की ब्रांडिंग करने के लिए नहीं ना। खुद का कंटेंट क्रिएट करो, खुद का ये डाल दीजिए, तभी आएगा आपका फीड अच्छा सा। कॉपी मत कर दीजिए किसका भी। सपोज आप कॉपी करे होंगे, उसका अलग तरीके से आप खुद आपका कंटेंट डाल दीजिए, वैसा क्रिएट कर दीजिए। सेम टू कॉपी मत करीजिए, मक्की टू मक्की मत करीजिए, वो बहुत गलत है। आपका फीड भी बहुत ये पड़ जाएगा नीचे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, किसका भी कंटेंट आप कॉपी मत करीजिए। रील और पोस्ट जो भी आप कॉपी मत करीजिए। नेक्स्ट, ओन फोटोज़, हमारे फ़ोटोज़ भी डालना है तो डाल लीजिए, दूसरे को उठा को मत डाल दीजिए। नेक्स्ट, रील्स। वैल्यूबल सेल्स आर वर्क रिलेटेड एंड वॉइस ओवर एंड प्रमोशनल। इसका मतलब क्या है देख लीजिए। ये रील्स आकर जो भी हमें बना रहे, हमारे वर्क बार में विजिबल होना है, सेल्स वर्क रिलेटेड होना है, वॉइस ओवर और प्रमोशनल। जो भी देखिए ना, हमारे कंटेंट, ओन कंटेंट ले लीजिए। वर्क के बारे में आप ओन कंटेंट ले लीजिए। नहीं, वर्क कैसा हमें उनको बताना है, हमारा जो वर्क है, डायरेक्ट हमारे वर्क के बारे में मत बताओ। कंटेंट, वैसा कंटेंट ले लीजिए, वैसा कंटेंट क्रिएट कर दीजिए, हमारे वर्क के बारे में ही हमें उनको बता सकते, वैसा सोचिए आप। ये ध्यान रख लीजिए खुद का कंटेंट करने के लिए। नेक्स्ट, मेंटेन क्वालिटी एंड गो विथ ट्रेंड्स। क्वालिटी मेंटेन कर दीजिए। ट्रेंड्स, अभी जो भी ट्रेंड में है वो रील्स देख लीजिए। ओके, ये कंटेंट अभी ट्रेंड में है ना, वही मैं करूँगी, सेम मत करो, लेकिन वो देख लीजिए ट्रेंड आपको इसमें चल रहा, ठीक है, मैं यही ऐसा वाला कंटेंट मैं क्रिएट करूँगी खुद। आप सोचिए, नहीं तो चैट जीपीटी से मांगीजिए, मैं इसके बारे में मुझे और एक कंटेंट दे दीजिए अलग सा, वो दे देगा। हमको चैट जीपीटी है, आराम से पूछो, कंटेंट ले लो, उससे आप रील बनाओ, क्वालिटी रील, तब पोस्ट करो। कैसे नहीं आएंगे हमको, बोलिए आप। खुद का ब्रांडिंग बनाइए, दूसरा का ब्रांडिंग हम प्रमोशन मत कर दीजिए, हमारे प्रमोशन कर दीजिए। नेक्स्ट बारी है हमारा एलिमेंट स्टोरी। स्टोरी देखो ना, हमें हर दिन यूज़ 5 to 6 स्टोरीज डेली। हमें डेली क्या करना है, 5 to 6 स्टोरीज लगाना पड़ेगा। अब देखो ना, आपके जो भी निश है, आप कंटेंट क्रिएशन में कौन सा निश ले रहे, वो कंटेंट आप बनाएंगे ना, उसका स्टोरी लगा दीजिए। उसका स्टोरी हर दिन हमें कितने लगाना है, 5 to 6 स्टोरीज लगा दीजिए कंपलसरी से। नेक्स्ट, कीप गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स इन बिटवीन 2 स्टोरीज। अब देखो ना, 2 स्टोरी से बीच में हमको 2 to 3 आवर्स गैप ज़रूर देना पड़ेगा। आप तुरंत अभी डाले, एक हाफ एन आवर में फिर डाल दिए, कौन देखेगा हमारा स्टोरी? नहीं देखेगा कोई। गैप दे दीजिए, 2 आवर्स दे दीजिए, कंपलसरी देखेगा हमारा स्टोरी, हमारे फॉलोअर्स। खुद हमारे फॉलोअर्स ही नहीं देखेंगे हैं, आप टाइम गैप नहीं देंगे तो 2 आवर्स मिनिमम, 2 to 3 आवर्स मिनिमम दे दीजिए, देकर स्टोरी लगा दीजिए, तभी आपको हमारे फॉलोअर्स देखेंगे और दूसरे ऑडियंस भी हमारे पास आएंगे, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, स्टोरी शुड बी क्रिएटिव। हमारे जो भी हमारे स्टोरीज लगा रहे हैं वो क्रिएटिव होना है। अभी बोली थी ना, आपका निश, कौन सा निश आप सेलेक्ट किए थे, वो निश लेकर आप बनाना पड़ेगा कंटेंट। आज मैं बनाऊंगी ये क्या बोलते हैं, सपोज मैं एक निश ले रही अभी प्रेजेंट, मैं फिटनेस का ले रही एग्जाम्पल, आज फिटनेस का डाल दी मैं। कल क्या करूँगी, जो भी ये कपल्स का डाल दूँगी, नेक्स्ट डे क्या डालूँगी, किड्स के डाल दूँगी। ये चलेगा क्या? गलत हो गया था ना, हमारा निश ही गलत होगा। जो आप निश सेलेक्ट कर रहे उसका ही फॉलो कर दीजिए, तब ये आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा, ये याद रख लीजिए। निश एक सेलेक्ट कर, जो फिटनेस होगा, नहीं तो आप क्या करेंगे,
ब्यूटिशियन होगा, नहीं तो आप स्टिचिंग का होगा, जो भी आप निश रख लीजिए, एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बारे में ही आप पोस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बारे में आप स्टोरीज बनाने पड़ेगा, उसके बारे में रील्स बनाने पड़ेगा हर दिन। ये याद रख लीजिए। उसके बारे में ही आप क्या करेंगे, ऐसा डायली डालते जाओ। आप 10 दिन के बीच में क्या करेंगे, एक रील डाल दीजिए आपके बिजनेस का, आप वर्क फ्रॉम होम का एक डाल दीजिए, तभी लोग देखेंगे। हर दिन आप वर्क फ्रॉम होम का ही डाले तो कौन आपको ट्रस्ट करेगा, आपके पास कौन आएगा। इसलिए मत करिए ऐसा। नेक्स्ट, डोंट यूज टू मच इमोजीज एंड स्टिकर्स। इमोजीज देखिए ज़्यादा मत यूज ही मत करिए। फर्स्ट थिंग किस लिए बता रहे मैं, इमोजी करेक्ट नहीं आएगा, हमको ये यूज़ करना है ये कंटेंट के लिए, इसलिए यूज़ ही मत कर लीजिए। वो गलत भी होगा, हमें जो भी इमोजी डालेंगे ना वो गलत होगा, हमको पता नहीं ना, यही डालना पड़ेगा, इसलिए डालना छोड़ दीजिए। ये मेरा सजेशन है। सॉन्ग ऑन योर स्टोरी, अब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा वो सॉन्ग डाल दीजिए आपका स्टोरी में। बिना सॉन्ग, बिना नशीद, बिना म्यूज़िक मत लगाइए, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, स्टोरी में ये ट्रेनिंग अपडेट्स, लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग और क्वेश्चन एंड आंसर्स, यूज़ पोल। नेक्स्ट, अर्निंग अपडेट्स, डेली रूटीन। अर्निंग का निकाल दीजिए, अर्निंग मत बताइए, वो ब्रांड कर देगा आपका आईडी। ट्रेनिंग अपडेट्स दे दीजिए, आपका जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसका ट्रेनिंग अपडेट्स दे दीजिए। लाइफस्टाइल दे दीजिए, आप जो लाइफस्टाइल चल रहा है आपका। ट्रैवलिंग का दे दीजिए, और क्वेश्चन एंड आंसर, आप जो भी उनको ऑडियंस को क्वेश्चन पूछ रहे वैसे भी आप क्वेश्चन आंसर हाँ ये स्टोरी में लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट, यूज़ पोल, पोल भी लगा सकते हैं आप। डेली रूटीन, जो भी आप डेली कर रहे हो रूटीन भी उनको बता सकते। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो। कंसिस्टेंसी हमको इम्पॉर्टेंट है। आज करेंगे 10 दिन बाद में हमें छोड़ेंगे नहीं, 3 मंथ्स कंटिन्यू से करीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा आपका प्रोफाइल बिल्डिंग पे। स्टोरीज कॉपी मत करीजिए, खुद का कंटेंट क्रिएट कर दीजिए, खुद का रील बना दीजिए, खुद का वॉइस दे दीजिए। वॉइस ओवर देने से भी आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, आपके पास ऑडियंस भी आएंगे, बिलीव भी करेंगे, ट्रस्ट करेंगे आपके वॉइस खुद दे रहे ना, उनको पता चलेगा ओके ये वॉइस ओवर हमें एआई से दिए थे, नहीं तो कहाँ से दिए थे, उनको पता चलेगा ना। इसलिए ये सब कुछ हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मत भूलिए। ये है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग। चलिए, आपके क्वेश्चंस कुछ है तो मुझे पूछिए। 10 मिनट ही टाइम है, 10 मिनट बता रहा लेकिन 5 मिनट है, जल्दी से मैं आपका क्वेश्चंस लूँगी। कुछ आपके क्वेश्चंस है तो पूछिए, टाइम फिर एंड हो जाएगा। म्यूजिक डालना है, म्यूजिक वही बता रही ना, नशीद लगा दीजिए। नशीद जो भी ट्रेंडिंग चल रहा वो नशीद लगा दीजिए। नशीद में म्यूज़िक भी होगा, नशीद में आपको सॉन्ग्स भी होंगे, वो चेक करिए, आपको जो ट्रेंडिंग है वही डाल दीजिए। आप सेव कर रख सकते, सेव कर लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए। सबीना सिस्टर, आपको क्या समझ में नहीं आया? आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, फर्स्ट आप सुनना है सिस्टर, बाद में रिकॉर्डिंग मैं दूंगी। फर्स्ट आप रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं सारे लोग, रिकॉर्डिंग मत पूछिए, फर्स्ट हमें डायरेक्ट लाइव सुनीजिए, बाद में आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा। खुद बना के या कॉपी कर आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया सिस्टर, अनम्यूट करके पूछिए मुझे। अगर इस्लामिक कंटेंट डाल तो चलेगा ना? चलेगा, वो आपका निश वही होना पड़ेगा, वही बता रही ना, आप जो इस्लामिक डाल रहे
वही कंटिन्यू करना पड़ेगा सिस्टर, वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। बीच बीच में आप एक 10 दिन टाइम लेकर बीच में आपका बिजनेस के बारे में रील बनाकर डाल दीजिए। कोई नहीं म्यूट सिस्टर, करिए राबिया शेख, रबिया शेख ये आपको प्लीज। मिल जाएगा आपको, मैं दूंगी। आपका नेटवर्क ठीक नहीं बोले थे, ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी सिस्टर्स। गौशिया सिस्टर शुक्रिया, फलक सिस्टर शुक्रिया, फरहान सिस्टर। और टॉपिक चेंज करके डाल सकते, टॉपिक मत चेंज करो, टॉपिक चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, सेम लीजिए, लेकिन निश एक ही रखी दी। अभी इस्लामिक कंटेंट है,